अस्सलाम वालेकुम डियर इन वेलकम बैक डियर। पाकिस्तान पिनल कोड की सीरीज़ में आज हम देखेंगे सेक्शन 1 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। सर जनरली जितनी भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनका जो सेक्शन 1 होता है, आई मीन टू से एट द वेरी बिगिनिंग ये लिखा जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है, जो लेजिस्लेशन हुई है, पार्लियामेंट ने जो एक्ट पास किया है, इसका नाम क्या होगा और इसका इतलाक़ कहाँ तक होगा, सब्जेक्ट मैटर इसका क्या होगा, इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होगी, कब से ये स्टार्ट होगा। तो सर पाकिस्तान पिनल कोड का जो सेक्शन 1 है ये बात कर रहा है 3 चीज़ों की। सर नंबर 1 ये कहता है कि इसका टाइटल क्या होगा, टाइटल। अब ये जो वर्ड टाइटल है इसका मतलब ये है कि इस स्टैट्यूट का नाम क्या होगा। सेकंड जो सेक्शन 1 में बताया गया, कहता है इसका इतलाक़ कहाँ तक होगा, एक्सटेंट कहाँ तक होगा, एक्सटेंट। यही वो पोर्शन है किसी भी इंस्टीट्यूट का जो डिटरमिन करता है कि ये इंस्टीट्यूट जनरल होगा या ये स्पेशल होगा। और तीसरा जो सर दैट इज़ commencement, यानी कि ऑपरेशन ऑफ द कोड, कब से ये नाफिजुल अमल होगा। सर टाइटल के बारे में सेक्शन 1 कहता है कि दिस एक्ट शिल बी कॉल्ड पाकिस्तान पिनल कोड, मतलब ये जो एक्ट है इसका जो निक नेम होगा या जो इसका नाम होगा, इसको किस नाम से पुकारा जाए। ये जो लॉर्ड मैकॉले का वर्क है जिसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया ने पास किया था, तो उसने कह दिया कि इसका नाम क्या होगा, इंडियन पिनल कोड होगा। अब पाकिस्तान ने इसको अडॉप्ट किया तो पाकिस्तान ने सेक्शन 1 को अमेंड किया और लिख दिया कि इस एक्ट को क्या कहा जाएगा, इस एक्ट को कहा जाएगा पाकिस्तान पिनल कोड। और वर्डिंग क्या लिखी हुई है, दिस एक्ट शेल बी कॉल्ड, मतलब इसका पूरा नाम लेना है पाकिस्तान पिनल कोड। पाकिस्तान पिनल कोड इसका नाम रख दिया गया कि जब हम बात करेंगे क्रिमिनल लॉ की या पिनल स्टैट्यूट की पाकिस्तान के हवाले से, तो हम बात करेंगे पाकिस्तान पिनल कोड। सर जो सेकंड वर्ड इन्होंने दिया हुआ है सेक्शन 1 एक्सटेंट को भी सेक्शन 1 एक्सटेंट भी बताता है कि ये जो पाकिस्तान पिनल कोड है इसका इतलाक़ कहाँ पर होगा, कौन से टेरिटरी के ऊपर होगा। सर ये जो एक्सटेंट है सर ये डिटरमिन करता है कि जो स्टैट्यूट है इसकी नेचर क्या होगी, ये जनरल स्टैट्यूट होगा या ये स्पेशल या लोकल स्टैट्यूट होगा। सर प्रीएम्बल में हमने देखा था कि जब इंडिया के लिए जनरल पिनल कोड बनाना मकसूद था तो फिर इंडियन पिनल कोड बनाया गया। आई मीन टू से यहाँ पर पाकिस्तान के लिए जनरल पिनल कोड तश्कील देना मकसूद था, तो इसीलिए ये स्टैट्यूट दिया गया। इसका मतलब है ये जनरल इन नेचर है। तो नेचर इसकी क्या है, यहाँ पे बता दिया गया कि ये जनरल इन नेचर है। तो लिहाजा जब जनरल इन नेचर है तो इसका इतलाक़ कहाँ पर होगा, लिखा हुआ है थ्रू आउट पाकिस्तान। इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर होगी, ये अप्लाई होगा, एप्लीकेशन होगी थ्रू आउट पाकिस्तान। अब पाकिस्तान से क्या मुराद है, इसके लिए वंस अगेन हम सेक्शन 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को टच करेंगे। थ्रू आउट ऑफ पाकिस्तान मतलब क्या हुआ, पूरे पाकिस्तान में इसका इतलाक़ होगा। हाँ, अगर किसी एरिए को बाय लॉ एग्जम्प्ट किया गया है या रिस्ट्रेन किया गया है कि इस एरिया के ऊपर इसका इतलाक़ नहीं होगा, इतलाक़ नहीं, वहाँ पर फ्रंटियर क्रिमिनल रेगुलेशन FCR के नाम से एक क्रिमिनल लॉ मौजूद था कि जो अब तो फाटा नहीं रहा, फाटा तो KP में ज़म हो गया है। लेकिन अगर कहीं पर लॉ ने PPC का इतलाक़ रोका हुआ है तो फिर उस टेरिटरी के ऊपर तो नहीं होगा, एक्सेप्शन अपनी जगह पर हो सकती है, लेकिन जनरल एप्लीकेशन होगी, थ्रू आउट पाकिस्तान इसका इतलाक़ होगा। अब पाकिस्तान से मुराद क्या, पाकिस्तान हम कौन से टेरिटरी को बोलेंगे, तो आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के टेरिटरी कौन कौन सी होगी। तो लिहाजा पाकिस्तान का लफ्ज़ जब हम लॉ में यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आर्टिकल 1 में जो टेरिटरी बताई हुई है ये उसकी बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि ये जो पाकिस्तान पिनल कोड है इसका इतलाक़ पूरे के पूरे पाकिस्तान की टेरिटरी के ऊपर होगा। और सर ये जो
पाकिस्तान की टेरिटरी तो आर्टिकल 1 में बताई हुई है, लेकिन सर इसकी जो जुरिसडिक्शन बनती है, जनरली तो लिखा हुआ है पाकिस्तान के टेरिटरी के ऊपर इसका इतलाक़ होगा, लेकिन इसकी जो जुरिसडिक्शन सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 बताता है, वहाँ पर दो तरह की ये इसकी एप्लीकेशन बताता है। ये एक टेरिटरी की बात कर रहा है, टेरिटोरियल नेचर है इसकी पाकिस्तान के टेरिटरी के ऊपर। दूसरी जो सेक्शन 3 इन सेक्शन 4 है पीपीसी का, वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की बात कर रहा है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर नहीं है, एक्सेप्शन अपनी जगह पर मौजूद है। बाज़ औक़ात ये पाकिस्तान के टेरिटरी के अलावा किसी और टेरिटरी के ऊपर भी अगर कुछ लोग जो कि डिफ़ाइन किए गए हैं वो कोई ऑफेंस कमिट करते हैं तो उनको भी पाकिस्तान में ट्रायल किया जा सकता है। तो लिहाजा एक्सटेंट की हद तक जो बात की गई, कहा थ्रू आउट पाकिस्तान इसका इतलाक़ होगा, और इसकी जो टू से जो जुरिसडिक्शन बताई गई, जो एप्लीकेशन बताई गई, वो एक तो टेरिटोरियल इन नेचर है और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। ये जो टेरिटोरियल इन नेचर है ये सेक्शन 2 इसको डील करता है, और ये जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल को सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 डील करता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की बात की गई है। तो सर जो कमेंसमेंट है कि ये डेट ऑफ ऑपरेशन कब से होगा, डेट ऑफ ऑपरेशन टू से कब से ये नाफिजुल अमल होगा। एग्जैक्टली सेक्शन 1 में इसकी डेट ऑफ ऑपरेशन नहीं लिखी हुई है, लेकिन जो इसकी एप्लीकेशन हुई है, जिस डेट से इसको नाफिज किया गया है, दैट इज़ 1 जन 1862। 1 जनवरी 1862 को इस यानी कि इंडियन पीनल कोड का इतलाक़ हुआ था, और आज भी पाकिस्तान में इसका इतलाक़ उसी डेट से है क्योंकि हमने इसको एडॉप्ट किया हुआ है। सर देखा जाए तो ये जो पाकिस्तान पीनल कोड है, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको पास किया था, सर ये पीपीसी यानी कि आईपीसी पास होता है कोई अक्टूबर 1860 को, 1 अक्टूबर 1800 एंड 6 अक्टूबर 1860 को ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास होता है, और इसका इतलाक़ 1 जनवरी 1862 से होता है। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट इसकी जो एप्लीकेशन है या जो डेट ऑफ ऑपरेशन है, दैट इज़ प्रोस्पेक्टिव। फ्यूचर के डेट से इसको नाफिजुल अमल कर दिया गया। सर जनरली जो कानून नाफिज होता है 3 तरह का इफ़ेक्ट दिया जाता है। एक को बोलते हैं रीट्रोस्पेक्टिव, मतलब आज कानून बना और माजी की किसी डेट से इसका इतलाक़ हुआ। दूसरे को बोलते हैं इमीडिएट इफ़ेक्ट, आज कानून पास हुआ और आज से इसका इतलाक़ हुआ। एक कानून को बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट, आज कानून बना और फ्यूचर की किसी डेट से इसको नाफिजुल अमल कर दिया गया, ऐसे को बोला जाता है प्रोस्पेक्टिव। सर क्रिमिनल लॉज को प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट दिया जा सकता है, इमीडिएट इफ़ेक्ट दिया जा सकता है, लेकिन किसी सूरत में रीट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट नहीं दिया जा सकता। सर पाकिस्तान पीनल कोड एक क्रिमिनल लॉ है, ये 1860 को पास होता है और 1862 को इसका इतलाक़ होता है। टू से इंडियन पीनल कोड, देन पाकिस्तान पीनल कोड। एतका जाए इंडियन पीनल कोड 1860 में पास हुआ था और 1862 में इसका इतलाक़ हुआ, तो प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट दिया गया। सर पाकिस्तान ने इसको आफ्टर पार्टीशन एडॉप्ट किया, तो लिहाजा पाकिस्तान में भी वही पोस्टूमियस वर्क ऑफ लॉर्ड मैकाले का स्टफ़ कंटिन्यू रहा। वक्त के साथ साथ हमने इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट की, इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखा गया, कुछ इस्लामिक चैप्टर इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हद के हवाले से, यानी कि जो इंजरीज़ हैं, जो दियत है, इसके हवाले से इसमें हमने कुछ इस्लामिक प्रोविज़न भी इंसर्ट की। सो टू मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पाकिस्तान पिनल कोड एक जनरल स्टिट्यूट है। इसका मतलब ये होगा अगर कोई स्पेशल स्टिट्यूट आता है किसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर तो फिर वो प्रिवेल होगा। लाइक एंटी टेररिज्म एक्ट है, तो एंटी टेररिज्म एक्ट और पाकिस्तान पिनल कोड पाकिस्तान का जनरल इन नेचर है और एटीए जो है वो स्पेशल इन नेचर है, तो फिर स्पेशल इन नेचर जो स्टिट्यूट होगा जूरिस्प्रूडेंशियली वो प्रिवेल होगा। सर
पूरे मुल्क के ऊपर इसका इतलाक़ होगा। पूरे मुल्क में अगर कोई शख्स कोई जुर्म करेगा तो पाकिस्तान पिनल कोड का इतलाक़ हो सकता है। सर सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की टेरिटरी ही नहीं, इसकी जो एप्लीकेशन है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल भी हो सकती है। सर अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए प्लीज़ रीड द बुक द खुदाई पामान।